नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस दिखाऊंगा कि जब आप मीडिया जब किसी की दलाली करता है तो किस तरह आवाम उसकी खिंचाई करते हैं। उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, वो वीडियो दिखाऊंगा। इसके अलावा कश्मीर में पाबंदियाँ सख्त कर दी गई हैं। इमरान खान की तकरीर के बाद ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, उसका भी तस्करा करूंगा। मराकश से एक अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक सहाफ़ी से इजहार एकजहती के नाम पर वहाँ की 7,000 ख़वातीन जिना करने का इतराफ़ कर रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जो है इमरान खान लगातार कश्मीर के मुद्दे को अलग अलग इलाक़ों में और इंटरनेशनल मीडिया में उठाने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर की बाबरी मस्जिद पर फैसला आने के पेश नज़र भगवा जमातों में मंदिर तामीर करने के लिए बेताबी नज़र आ रही है। उसकी भी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहरकैफ नाज़रीन, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम आज बात करते हैं एक वीडियो की कि किस तरह दलाली मीडिया जब दलाली करने लगता है तो आवाम उसकी खिंचाई करते हैं। ये एक बताया जा रहा है कि कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी का है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में बाबुल सुप्रीमो को लेकर के जो हंगामा हुआ था और उसके बाद लगातार नेशनल मीडिया में इस यूनिवर्सिटी को लेकर के जो है हल्ला मचाया जा रहा था। उसको जो है मुस्लिम उसको जो है हिंद मुखालिफ यानी कि गद्दारे वतन का सब लक़ब दिया जा रहा था। उसके ऊपर जो है उस वक्त जो है जब एक मीडिया जिसको एबीपी न्यूज़ कहते हैं उसका एक रिपोर्टर जब जो है रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तो नेशनल मीडिया में जाहिर सी बात है कि जो है इस वक्त बीजेपी की तर्जुमानी की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की। ऐसे हालात में जो यूनिवर्सिटी में पेश आया वाक़या उसकी भी जो है उन्होंने मनफी अंदाज में रिपोर्टिंग की थी। तो इसी बात से नाराज़ तलबा जो है अपने यहाँ के मकामी लैंग्वेज में एबीपी न्यूज़ के एंकर रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तो उसको एबीपी न्यूज़ को हुकूमत का दल्ला और बीजेपी का दल्ला और इस तरह की जो है आवाज़ें लगाई गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। हम 2-3 जो है आपको उसकी आवाज़ें सुनाएंगे। इसके बाद इसी तरह नाज़रीन आज ट्विटर पर एक और दलाल मीडिया की जो है एक रिपोर्टिंग शाये हुई है। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जब अक़वाम मुत्तहिदा को लेकर के वहाँ पर जब यहाँ के बहुत सारे फंक्शंस हो रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन में, जाहिर सी बात है कि वही हंगामे हैं आजकल मीडिया में, आप जानते हैं। ऐसे में वहाँ न्यूयॉर्क स्क्वायर से एक मीडिया वाला, इसको तो जानते हैं, ये चेहरा जाना पहचाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो जब वो रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी की जो है तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त पीछे से आवाज़ आती है कि मोदी टेररिस्ट है, फ़लाँ है फ़लाँ है। तो उसी को जवाब देने की कोशिश करता है और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लोगों ने कहा है कि जब आप किसी एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं और किसी की दलाली करते हैं, किसी की तरफदारी पर आते हैं तो उस वक्त आवाम से आप लोगों को यही झेलना होगा। हम कुछ आवाज़ें भी इसकी ज़रूर सुनाएंगे, आप देख लें। यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यही किया। उनका पूरा भाषण झूठ और प्रोपेगेंडा पर आधारित था। कश्मीर अमन बहाली के रास्ते पर है, लेकिन इमरान खान ने इससे उलट तस्वीर दिखाने की। मोदी इज अ ग्रेट मैन। मोदी इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। 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 We are not terrorist, man. We are not. India is a great country. India is a great country. India is a great country. इसी तरह नाज़रीन एक मरतबा फिर तारिक फ़तह जो भगोड़ा है और इस्लाम मुखालिफ मुसलमान मुखालिफ है और अपनी
ये गंदे ख्यालात की वजह से हमेशा गालियां खाता रहता है। ये शख्स को एक बार फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ा न्यूयॉर्क में। ये अपने कुछ हवारियों के साथ वहाँ पर जो है मुल्क के जो है कश्मीरी लोगों के फ़ैसले पर जो है हिंदुस्तान के फ़ैसले पर अपनी जो है रजामंदी जाहिर करते हुए उस वक्त वहाँ एहतिजाज के लिए आया था या हिमायत के लिए आया था। तो वहाँ पर मौजूद कुछ हिंद और पाकिस्तान नज़ाद बल्कि दीगर तंजीमों के कुछ लोगों से जो है इसको गालियाँ पड़ी और इसको बेइज्जत होना पड़ा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन कुत्ते। अब हम बात करते हैं मराकश से एक आई हुई खबर की जो बड़े अफसोसनाक है। शिमाली अफ्रीकी मुल्क मराकश की कम से कम 7,000 खवातीन ने एतराफ़ किया है कि वो जिनाकारी की मुर्तकिब हुई हैं और उन्होंने मराकशी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसकात हमल भी करवाया है। मज़कूरा 7,000 मराकशी ख़वातीन ने एतराफ़ दरअसल हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तार की गई खातून सहाफ़ी से इजहार एकजहती के तौर पर किया है। इन ख़वातीन ने गुज़िश्ता माह 31 अगस्त को गिरफ़्तार की गई खातून सहाफ़ी हजर अर-रईसूनी से इजहार एकजहती करते हुए एतराफ़ किया कि उन्होंने शादी के बग़ैर मुखालिफ जिन्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ात भी उस्तवार किए और उन्होंने इसकात हमल भी करवाया। मराकशी पुलिस ने खातून सहाफ़ी हजर अर-रईसूनी को शादी के बग़ैर सेक्स और इसकात हमल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था और अब उनके खिलाफ मराकशी अदालत में मुक़दमा ज़ेर समाअत है। मराकश में इसकात हमल गैर कानूनी है और इसमें मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मराकश में इस वक्त ही इसकात हमल की इजाज़त दी जाती है जब माँ की ज़िंदगी या पेट में पलने वाले बच्चे की सेहत के हवाले से कोई पेचीदगी पाई जाए। शिमाली अफ्रीका के मुल्क में रेप और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात के बाद होने वाले हमल को ज़ाये करवाना भी गैर कानूनी है और इसकात कराने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। ऐसे हालात में जब ये पता चला कि जो है एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ यहाँ की हुकूमत और यहाँ पे केस दर्ज हुआ है तो यहाँ की 7,000 क़वानीन अपने ज़िना को सामने लाने की कोशिश की। जो सबसे अफसोसनाक खबर है कि जो है बिलखुसूस मुसलमानों में देखा जाता है कि गलतियाँ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हर धर्म में जब कोई गलती करता है या गुनाह करता है तो वो छुपाता है। अब देखिए कि गुनाह करने के बाद उसका एतराफ़ अलल-ऐलान पब्लिक में आकर के एहतिजाज के ज़रिए से करना ये वाकई जो है अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला अमल है। इसलिए कि गुनाह जो है वो करने के बाद छुपाया जाता है। अल्लाह ताला उससे माफ़ी मांगने की जो है दावत देता है और कहता है कि माफ़ी मांगे जब गुनाह करे, लेकिन गुनाह करने के बाद उसके ऊपर खड़े होना और उसका एतराफ़ करना और उसको एहतिजाज की शक्ल में लाना ये वाकई जो है अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला अमल है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर को लेकर के कि जो है कश्मीर को लेकर के UN में बयान देने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लगातार जो है इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के मामले को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म कराने के बाद इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू में कहा कि वादी में 9 लाख फ़ौज की मौजूदगी से सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क की क़यादत कर रहे हैं और वो मसले कश्मीर के हवाले से कोई भी इक़दाम करने की बेहतर पोजीशन में हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि उन्हें यकीन है कि आलमी बरादरी इस मसले पर इक़दाम करेगी क्योंकि ये 2 एटमिक ममालिक के दरमियान एक सुलगता हुआ मसला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत का ये बयानिया क़तई गलत और मुज़हिका क़ैज़ है कि उसने कश्मीरियों की खुशहाली के लिए वादी में फ़ौज तैनात कर रखी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर में शिद्दत पसंदों के फ़ाल होने के भारतीय इल्ज़ामात वादी में मुमकिना कत्ल-ए-आम से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने की मज़मूम साजिश है। ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के करीब तसादुम नहीं चाहता क्योंकि खलीज फ़ारस में तसादुम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे और दीगर मसाइल की तरफ ले जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान लगातार UN के बाद जो है जैसे उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ जितना हो सके वो जो इस मामलों को जो है इंटरनेशनल मीडिया में और आवाम के पब्लिक के सामने लाएंगी, तो अब ये CNN और इतने बड़े बड़े जो है इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो हिंदुस्तान को एक तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान में ये ख़बर आती है नाजरीन के
जब से यूएन में इमरान खान की बयान हुआ है, खिताब हुआ है, उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है मज़ीद पाबंदियाँ लागू कर दी गई हैं कश्मीर में। जी हाँ, एक वीडियो जुमा की बीबीसी की जानिब से आई थी। ये देखिए कि ये वीडियो बीबीसी ने शाये की थी कि जुमा की शाम में अचानक तमाम जब यूएन से बयान ख़त्म हुआ इमरान खान का, तो उस वक्त लोग सड़कों पर आए और बहुत ही पुरजोर एहतिजाज किया। और उसके बाद जो है उसके बाद से जब से एहतिजाज हुआ है उसके बाद से लेकर के यहाँ पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ कर दी गई हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको शाये किया है, जिसके हवाले से राइटर्स और दीगर बहुत बड़े इंटरनेशनल मीडिया ने और बीबीसी ने भी इसको जो है शाये किया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्मीर में हुकाम ने शहरियों की नकल हरकत पर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। ये इक़दाम जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के बाद कश्मीर में मुमकिन एहतिजाज के तनाजुर में किया गया है। गौरतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वार्निंग दी थी कि कश्मीर में पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कत्ले आम हो सकता है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 के ज़्यादातर एहतिमामों को ख़त्म कर दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म कर उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस कदम से ठीक पहले मरकज़ी हुकूमत ने कम्युनिकेशन ज़राए पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी, लोगों के आमदरफ्त को बंद कर दिया और साबिक़ वज़ीर आला समेत मेन स्ट्रीम के तकरीबन सभी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इमरान खान की तकरीर के फ़ौरन बाद कश्मीर सैकड़ों शहरी घरों से निकल आए और उन्होंने इमरान खान और कश्मीर की आज़ादी की हिमायत में नारे लगाए। इस वाक़े के बाद शनिचर की सुबह पुलिस की गाड़ियों पर नस्ब स्पीकर्स के जरिए श्रीनगर के शहरियों को नकल हरकत पर आयद करदा ताज़ा पाबंदियों से आगाह किया गया। हुक्काम और आईनी शाहिदीन के मुताबिक मुमकिन मुजाहरे रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी दस्ते भी तैनात कर दिए गए। फौज ने श्रीनगर के मरकजी बाजार की जानिब जाने वाले रास्तों को भी खारदार तारें नस्ब करके बंद कर दिया। खबर रसा एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए सिक्योरिटी एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जुमा को रात गए इमरान खान की तकरीर के बाद श्रीनगर में जगह जगह मुजाहरे शुरू हो गए थे। एजेंसी के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि 6 अस्करियत पसंद और एक फौजी 2 अलग अलग मामलों में हलाक भी हुए हैं। हिंदुस्तानी दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा है कि 3 अस्करियत पसंद गांदरबल में मारे गए हैं, दूसरे 3 बटोत में मारे गए। बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वार्निंग दी थी कि कश्मीर में गैर इंसानी कर्फ्यू ख़त्म किए जाने के बाद वहाँ कत्लेआम का ख़तरा है। इमरान खान ने मजीद कहा था कि कश्मीरी आवाम सड़कों पर निकलेंगे तो फिर ये फौजी क्या करेंगे, वो उन्हें गोलियों से भून देंगे। इस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम ममालिक के सामने इस बात का दावा किया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये कश्मीर के हालात हैं। देखते हैं कि अगले दिनों में कैसे कश्मीर के हालात करवट बदलते हैं। सभी लोगों को इस बात का इंतज़ार है और वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही पेचीदा बनते जा रहे हैं। हालिया एक वहाँ के लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद बिल लौटने के बाद उन्होंने भी इसी बात का दावा किया है कि जो है जमहूरियत का जिस अंदाज में यहाँ कत्ल किया गया है वो गुज़िश्ता तारीख़ में नहीं मिलती। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े की। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट अनकरीब फैसला सुनाने वाला है। ऐसे हालात में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने चल रही समाअत पर करीब से नज़र रखने के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी है। ये टीम अदालत में चल रही समाअत का खुलासा पार्टी की आला क़यादत के सामने पेश करती है ताकि वो बाबरी मस्जिद आगे की हिकमत अमली तय कर सके। तय की गई हिकमत अमली बीजेपी तर्जुमान को टीवी पर बहस के दौरान मामले पर तवज्जो मरकूज करने वाले नुकात को तैयार करने में मदद करती है और ये भी मुकर्रर करती है कि मुस्तकबिल में उन्हें कब क्या बोलना है। एक जरिए ने बताया कि एक आला काबीना वजीर और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव इस टीम का हिस्सा है। उन्हें उस काम पर लगाया गया है। यहाँ की 6 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़ सदर दफ्तर में हर दिन होने वाली मीटिंग में बीजेपी के तर्जुमान तय करते हैं कि इस मौजू पर उन्हें क्या बोलना है। यहाँ तक कि वीएचपी ने भी एक टीम तश्कील दे रखी है जो उपाध्याय चंपत राय की निगरानी में काम कर रही है। हालांकि वीएचपी का मनसूबा 2020 के अवाइल तक राम मंदिर तामीर कराने का है। वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने IANS से कहा है कि वीएचपी रामलीला के जन्मस्थान की लड़ाई लड़ रही है और जब मुतनाज़ा मकाम के हवाले से समाअत हो रही हो तो उस पर निगरानी रखना आम बात है। उन्होंने मजीद कहा, हमारा अंदाज़ा है कि फैसले के बाद भी रसूमात को पूरा करने में 3-4 महीने का वक्त लग जाएगा। हम साल 2020 की शुरुआत से ही राम मंदिर तामीर करना शुरू कर देंगे। बहरकैफ नाज़रीन, जब एक तरफ मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में है और इस दरमियान में इस तरह की जो हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वाकई जो है हिंदुस्तान जो एक जमहूरियत मुल्क है वहाँ पर तशवीशनाक मामला है और वाकई में इस बात को संजीदगी से लेने के काबिल है। लेना चाहिए हुकूमतों को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।
कुछ और खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।